दलितफूड्स.com एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो जिसके मालिक हैं हमारी वाइफ मीरा सरोज जी और मैं खुद चंद्रभान प्रसाद। ये दलितफूड्स.com दलितों द्वारा बनाए गए खाने पीने की चीज़ों की ई मार्केटिंग करेगी, ख़ास तौर से उन खाद्य पदार्थों की जो एक जनरेशन पीछे दलितों में काफ़ी पॉपुलर थी और उन सारे खाद्य पदार्थों को आज सुपर फूड के रूप में माना जा रहा है। तो आइडिया यह भी है कि दलित जीवन में जो अच्छा था इसके पहले उसे आज मार्केट किया जाए, ताकि एक चीज़ समाज में फैले कि दलितों में भी कोई अच्छी चीज़ थी, उनकी लाइफ स्टाइल और उनका फूड सोर्स, जिसे शेष समाज अच्छी सेहत के लिए दलितों को फॉलो कर सकता है। तो यानी कि ये दलितों द्वारा बनाया गया है या दलितों द्वारा मार्केट किया गया है, दोनों में क्या समझा जाए? यह दलितों द्वारा बनाया गया है, दलितों द्वारा ही बनाया गया है और दलित ई-कॉमर्स कंपनी दलितफूड्स.com द्वारा मार्केट किया जा रहा है। इसमें आपने दलित फूड्स क्यों डाला? क्या आपको लगता है कि इसकी खास वजह क्या है? जैसे देखिए, आज के 40 साल पहले 45 साल पहले महाराष्ट्र में दलित साहित्य इमर्ज करके आया और दलित साहित्य का ये कहना था कि जो लिटरेचर है वो पेन्स एंड प्लेजर्स दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। तो उनका कहना था कि जो पेन्स, जो सारोज है, समाज की जो मिजरीज हैं, जो मेन स्ट्रीम के लिटरेचर में दिखाई पड़ती हैं, वह इमेजिन्ड हैं, वह काल्पनिक हैं, जबकि जो दलित नैरेटिव है, उनकी मिजरीज हैं, वह रियल हैं, वो लिव्ड हैं। तो हमारा जो लिटरेचर है शेष समाज के लिटरेचर से ज़्यादा प्योर है, इसलिए दलित लिटरेचर करके खड़ा हुआ। फिर बाद में दलित पॉलिटिकल पार्टीज भी आई। तो उसी तरह से दलित एक फूड कंपनी है और हमारा यह दावा है कि दलित फूड कंपनी द्वारा मार्केट किए जा रहे दलितों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट आज के इस समाज में, आज की मार्केट में प्योरेस्ट है। प्योरिटी के मामले में हमसे किसी का मुकाबला नहीं। इसकी क्या वजह है? ऐसा कोई क्यों माने कि आप जो दे रहे हैं वो प्योरेस्ट है? क्योंकि हजारों सालों से आप अगर देखें ध्यान से तो दलितों का जो लिविंग स्टाइल है, उनकी जो क्लॉथिंग्स हैं, उनकी इनकम के प्रपोर्शन से वो ज़्यादा महंगे कपड़े पहनते हैं। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इनकम की प्रपोर्शन से के हिसाब से ज़्यादा महंगे चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेसिंग एक सवाल है कि हम क्यों इन्फीरियर थे। लोगों का कहना था कि इन वजहों से आप इन्फीरियर थे। तो हर दलित यही कोशिश करता है कि वो कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ बनाए, वो कितना अच्छा से अच्छा खाना बनाए, ताकि जो अनटचबिलिटी का टैग उसके ऊपर से धीरे धीरे बाहर जाए। तो इसलिए दलित का प्योरिटी से, क्योंकि दलित को लोग समझते थे इम्प्योर, और दलित प्योर चीज़ें बनाने का उसके एक डीएनए में एक तरह से कह सकते हैं आ गया है। इसके लिए आप कहाँ अभी जा पाए हैं? जो कौन लोग हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, कहाँ से आप लेकर आ रहे हैं? ये दलित जो हमारे संपर्क हैं उनके माध्यम से हम महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से फ़िलहाल अपनी चीज़ें सोर्स कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये मसाले जो हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, या किसी के भी खेत पर पैदा होती होंगी, पर हम लोग जो हमारे कंटेक्ट हैं दलित, कोशिश करते हैं वहीं ले जाने के लिए जहाँ दलित लोग इसको पैदा कर रहे हैं। जैसे अभी आप क्या क्या ला रहे हैं? अभी तो हम मार्केट में जो लाए हैं वो जो है वाई गांव की हल्दी
भिवापुर की रेड चिली और गुना की धनिया और उत्तर भारत का अचार, आम का अचार। ये 4 चीज़ें आप लेकर आए हैं अभी। हाँ, और अभी जौ का आटा और मटर का आटा पाइपलाइन में है। दलित खाना क्या एक अलग खाना है? जी हाँ, दलितों के खाने का आधार जो है वह मिलेट था, जिसको बोलते हैं मोटा अनाज। हाँ, जैसे मड़ुआ हुआ, टेंगुन हुआ, सावा हुआ, और उसी के आसपास ड्राई मटर हुआ, जौ हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो कम से कम पानी में के साथ पैदा होती थी, जिसमें फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो ड्राई रीजन में पैदा होती थी, तो वो दलित फूड का एक अलग सिस्टम बनता था जो मेन स्ट्रीम से काफ़ी अलग था। जिस तरह से दलित गाँव में अलग रहते हैं, उनका खाने का स्रोत भी अलग था। तो हम उसी पुराने स्रोत को रिवाइव करना चाहते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि खाने में जात कहाँ आती है? खाने में जात नहीं है। खाने में तो जाति बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से कास्ट की हायरार्की होती है, उस तरह से खाने की भी हायरार्की होती है। आप किसी ऊंची जाति के व्यक्ति से पूछिए कि क्या कभी आपने ड्राई मटर की चपाती खाई है, वो बोलेंगे क्या ड्राई मटर की भी चपाती होती है। तो एक खाने के मामले में तो जाति का जो हायरार्की है वो रिफ्लेक्ट होती है। मसलन आप अपर कास्ट के व्यक्ति से पूछिए क्या बकरे का आप हेड खाते हैं? नहीं, हम वो नहीं खाते। क्या बकरे का इंटेस्टाइन खाते हैं? नहीं, हम वो नहीं खाते। ये कौन खाते हैं? ये तो दलित लोग खाते हैं। क्या आप स्मॉल फिश खाते हैं? नहीं, स्मॉल फिश नहीं खाते। स्मॉल फिश कौन खाता है? ये तो दलित छोटे लोग खाते हैं। तो उसी तरह से अनाज है, गेहूं का अनाज, रोटी कौन खाता है? ये तो हमारा अनाज है, प्रकाश के लोग बोलेंगे। जौ का रोटी कौन खाता है? ये तो दलित लोगों का अनाज है। तो खाने में जाति उसी तरह से है जैसे जीवन में जाति है। लेकिन आज मोटा अनाज अपर क्लास का खाना है। आज सारे जो डाइटिशियन हैं वो बताते हैं कि आप खाना जो है मोटा खाइए, बहुत रिफाइंड गेहूं ना खाइए, बहुत रिफाइंड चावल नहीं खाइए। मोटा चावल आज पतले चावल से ज़्यादा महंगा मिलता है। जी हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। जब अखबारों में छपता है कि दलितों के साथ अन्याय, दलित पार्टी का जन्म, दलित नेता का यह बयान, तो हम चाहते हैं कि जो डाइटिशियंस हैं वो ये कहें कि जो जिस तरह का खाना दलित लोग खाते थे एक जनरेशन पहले, बाकी लोग भी उसी तरह का खाना खाएं अच्छी सेहत के लिए। तो हम अपने प्लेटफॉर्म से dalitfood.com से यही एक सवाल खड़ा करना चाहते हैं। यही एक सवाल समाज से हम कन्फ्रंट करना चाहते हैं कि सेहत बड़ी या जाति? अगर जाति से बड़ी सेहत है तो दलितों द्वारा बनाया हुआ खाइए, दलितों द्वारा बनाई हुई चीज़ें खरीदिए। हमारे यहाँ से नहीं, कहीं भी और भी दलित जो बेच रहे हैं आप उनसे खरीदिए और यह महसूस करिए कि दलितों में भी कोई सौंदर्य है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए।